छात्रों, हम कल प्रश्न 4 तक हल किए थे। आज हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्न आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 का मैं बता दे रहा हूँ, 4.7 का इसी प्रकार से आप देख लेंगे। क्या है? y बराबर x। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए, एक 0 0, फिर 1 और -1, -1 और 1। इन्हीं तीनों बिंदुओं पर इसको x और y का मान रख के संतुष्ट करना है। अगर ये बराबर जो दी गई है कंडीशंस, ये बिंदु संतुष्ट करते हैं तो हल है, नहीं तो हल नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हमारा पहला है y बराबर x। आप जो है इससे जो है आप किताब से चित्र देख लीजिए, हम बता रहे हैं कैसे क्या होगा आगे। हमने देखा चित्र में 3 बिंदु 0 0 और क्या है -1 और 1, और क्या है 1 और -1, ये 3 बिंदु दिए गए हैं। तो लिखेंगे x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जब x बराबर 0 तो संतुष्ट कर रहा है ना। जब x बराबर यहाँ पे -1 तो y बराबर क्या हो जाएगा? जब x का मान -1 रखें तो y बराबर भी क्या हो जाएगा? तो जब यहाँ x बराबर -1 है, y बराबर क्या है? 1 है। लेकिन ये स्थिति कह रही है कि x और y बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, इसलिए ये बराबर नहीं है। ठीक है ना। जब x बराबर क्या रख रहे हैं? 1, तो y बराबर कितना है? -1। यहाँ से भी देख रहे हैं बराबर नहीं है, अर्थात ये जो है विकल्प का सही समीकरण नहीं है। ठीक है ना। अब देखेंगे आप कौन सा, x प्लस वाई बराबर 0। दूसरा देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 0। तो जब पहला क्या है 0 0, तो x बराबर 0, तो y बराबर कितना है? 0। x बराबर क्या है आप देख रहे हैं? x बराबर -1 है, तो y बराबर 1 रखने पे क्या हो जाएगा? -1 और +1 बराबर 1 में से 1 गया 0। आप देख रहे हैं ये 0 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है। ठीक है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 + 0 बराबर 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर x बराबर 1, y बराबर -1 लेने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान 1 और प्लस y का मान -1, तो बराबर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 1 - 1 बराबर 0। आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 0 हर जगह आ रहा है। ठीक है ना। इसलिए ये मान संतुष्ट करेगा। ठीक। अब देखिए y बराबर क्या है? 2x। y बराबर कितना है? 2x है। तो जब y बराबर 2x है तो आप यहाँ से 0 0 रखेंगे तो आप जान रहे हैं कि x का मान x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर आप देख रहे हैं दोनों का मान 0 हो जाएगा। अब कह रहा है x बराबर -1 और y बराबर 1 रखने पर, ये 3 मान रखने हैं। ठीक। तो क्या हो जाएगा? y का मान 1 रखना है, तो 1 बराबर 2 गुणे -1 बराबर -2। आप देख रहे हैं इधर 1 है, इधर -2 है, बराबर नहीं है। ठीक है ना, जबकि बराबर होना चाहिए। ठीक। तो ये भी नहीं है। ठीक। इसी प्रकार से आप जो है ये वाला चेक करेंगे और इसी प्रकार से 4.7 के लिए भी आपको चेक करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला दिया गया 2 मात्रक, मैं 2 मात्रक का बता दे रहा हूँ, 0 मात्रक का आप निकाल लेंगे उसी प्रकार से। चलिए देखते हैं इसको। माना तय की गई दूरी बराबर x। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूरी कितनी हो गई? x। बल F कितना दिया गया है? 5 मात्रक।
ठीक है ना। 5 मात्रक कार्य को हम y से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन या दूरी, चाहे जो कह लीजिए आप, ठीक है ना। तो कार्य y बराबर बल F है 5 है गुणे x है बराबर 5x, समीकरण बन गया y बराबर 5x। कह रहा है जब दूरी 2 मात्रक है, यदि x बराबर 2 तो y बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 इकाई या एकक, चाहे जो लिख दीजिए आप, ठीक है ना। तो 10 आ गया। अब इसका आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हमने आपको बताया था कि इसके कम से कम 2 मान आप निकाल लीजिए। तो 2 मान निकाल लीजिए x y का। तो x बराबर आप 0 रख दीजिए तो y का मान 0 आ जाएगा। x बराबर 1 रख दीजिए तो y का मान 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक आप क्या बना लीजिए, यहाँ पे संख्या रेखा, आपके पास ग्राफ कॉपी होगी तो आप यहाँ पे जानते हैं 0 0 होता ही है ये बिंदु, ठीक है ना। उसके बाद में हमको x अक्ष पे 1 अधिकतम, y पे 5 जाना है। तो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। पहला हमारा 0 0 पे चलना अर्थात यही है। फिर क्या है, x अक्ष पे 1 जाना है, x अक्ष पे 1 ये है, और y अक्ष पे 5 जाना है ये है। दोनों की सीध में यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 5, और इन दोनों बिंदुओं को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, यही y बराबर 5x है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप 0 इकाई वाला कर लेंगे। 0 में क्या करना पड़ेगा आपको, केवल आलेख ऐसे बनेगा, x के स्थान पे 0 रख देना है तो y का मान 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y में मान सकते हैं। तो दोनों का योग अर्थात x प्लस वाई बराबर 100, ये आपका समीकरण बन गया। और यहाँ पे x बराबर 0 रखने पे y का मान आएगा, y बराबर फिर रखने पे x का मान निकाल के आप क्या करेंगे, आलेख खींच लेंगे। अगला प्रश्न कल के क्लास में बताया जाएगा।